हेलो एवरीवन। तो आज का ट्रेड मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आज मैंने ट्रेड लिया, लेकिन एक छोटा सा लॉस बुक करके मैं निकल गया। जैसा मैं सोच रहा था वैसा मार्केट बिहेव नहीं किया। उस कारण से मैंने एक स्मॉल लॉस बुक करके निकल गया। और मैंने एक चीज़ और नया एक्सपेरिमेंट किया। जैसे कि हम लोगों को पता है कि वीकली एक्सपायरी ख़त्म होने वाला है, तो आज मैंने मंथली एक्सपायरी सॉर्ट करके देखा और मैं आपको दिखाऊंगा प्रीमियम कैसे बिहेव कर रहा है मंथली का। ऑल्दो वो थोड़ा आउट ऑफ द मनी था, फिर भी प्रीमियम कैसे बिहेव किया मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो आज मैंने जो शॉर्ट मारा था वो वीकली नहीं था, मैं देख रहा था कि मंथली एक्सपायरी कैसे बिहेव करता है। एक लॉट से मैं ट्राई कर रहा था कि कैसे बिहेव करता है, उसको टेस्टिंग के लिए मैं जस्ट मंथली एक्सपायरी शॉर्ट किया था और देख रहा था कि मैं कैसे कैसे मार्केट बिहेव करता। देखो आज मार्केट, जैसा मैं कल का ये लेवल ड्रॉ करके बताया था, प्री मार्केट एनालिसिस में बताया था कि इस जोन से मैं सोचूंगा कि डाउन साइड में लेने के लिए। ठीक है, मार्केट इस जगह पे आया तो मैंने ट्रेड बनाया और फिर लॉस में एक 40 पॉइंट का प्रीमियम में लॉस लेकर निकल गया। मान के चलो कि 40 पॉइंट का प्रीमियम में लॉस लिया, नहीं एक लॉट में 600 रुपये के आसपास होगा लॉस। ठीक है, तो इतना का लॉस लेके निकला हूँ और मैं दिखाता हूँ कि मेरे को चाहता तो मैं 40 पॉइंट 30 पॉइंट का भी लॉस होता है, मैं 10 पॉइंट और भी कम कर सकता था, लेकिन मैंने थोड़ा बफर लेके चला, इसलिए 40 पॉइंट का लॉस मैं दे दिया। तो एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्या क्या देखा, उस कारण से मैं ट्रेड लिया था। देखो सबसे पहली बात ये था ना कि अगर 5 मिनट का कैंडल देखोगे तो ये एक एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया है। ठीक है, और कहाँ पे बनाया है? एक सप्लाई जोन में बनाया है। ये एक सप्लाई जोन है। पहला कंफर्मेशन था कि एक सप्लाई जोन में बनाया। मैं बता रहा हूँ क्या क्या रीज़न से मैं लिया था, फिर भी देखो कि इतना कंफर्मेशन से लेने के बाद भी आप गलत हो सकते हो। पहला रीज़न क्या था कि मैंने सप्लाई जोन देख के लिया यहाँ पे। ठीक है, दूसरा कंफर्मेशन क्या था कि इस चैनल का ओवरशूट हुआ। ठीक है, दूसरा कंफर्मेशन क्या था कि इस चैनल का एक ओवरशूट हुआ है। ठीक है, उसके बाद तीसरा कंफर्मेशन क्या था कि अगर आप इस यहाँ पे देखोगे एक फिबोनाची लेवल है 0.618, तो एक फीब का भी कंफर्मेशन था। ठीक है, तीसरा कंफर्मेशन। और एक फीब, ये कंफर्मेशन ये तीसरा हो गया। फीब का डबल कंफर्मेशन था इस जगह पे, एक और देखोगे यहाँ पे, तो फीब का एक डबल कंफर्मेशन क्या था कि ये वाला यहाँ ये जो इस स्विंग से फीब डाला तो 0.618 के आसपास आया है। और अगर आप इस स्विंग से फीब को डालोगे, ठीक है, इस स्विंग से फीब को डालोगे तो ये 0.5 के आसपास आ रहा है। तो ये एक और कंफर्मेशन था कि ये 0.5 0.6 कन्वर्ज कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो रहा है। तो ये चौथा कंफर्मेशन समझ लो इसको। ठीक है, और उसके बाद एक यहाँ पे एक न्यूमेरिक नंबर भी था 51,333, ये कंफर्मेशन था। तो ये सब कंफर्मेशन के साथ मैंने ट्रेड लिया था। उसके बाद एक और क्या था कि ये चैनल था, ये क्लोजिंग टाइम में ये एक साइडवेज चैनल बना के गया था। ठीक है, तो जनरली मार्केट क्या करता है, मार्केट एक तरह से मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अगर मान के चलो साइडवेज जोन में है ना, तो वो फॉल्स ब्रेकआउट में कन्वर्ट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो मार्केट ऊपर खुला, और ऊपर कहाँ खुला, इस चैनल के को मेज़र किया कितना लेंथ का है, उसको क्लोन करके इसके ऊपर दिया, तो ये एक जोन दिख रहा था मेरे को। देखो एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, बैंक निफ्टी में ऐसे बोल दोगे कि मेरे को 51,200 से या 220 से गिरेगा, ऐसा नहीं होता। आपको कम से कम 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट का बफर लेके चलना पड़ेगा, कम से कम 50 पॉइंट का लेके बफर चलना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये कंफर्मेशन था। चौथा कंफर्मेशन, ये पांचवा कंफर्मेशन समझ लो ये। और छठा कंफर्मेशन ये था कि देखो मॉर्निंग का ऐसा मार्केट होता है ना, उसमें क्या होता है कि वो रिवर्सल के लिए बहुत फेवरेबल होता है, क्योंकि सडन रिवर्सल होता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे लोग ट्रैप होते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि देखो हुआ क्या है यहाँ पे कि पहला 9:15 में कैंडल बनाया 15, 16, 17, 18, 19, यानी 5 मिनट का कैंडल बनाया। तो लोग, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मार्केट गैप अप खुला है तो यहाँ से लोग बाइंग करेंगे। ठीक है, बाइंग करेंगे, मेरे को ऐसा लग रहा था कि यहाँ से बाइंग करेंगे। तो उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट में यहाँ तक होल्ड कर रहा था। मार्केट यहाँ समहाउ, मेरा एंट्री कहाँ पे हुआ मैं दिखा रहा हूँ।
ऑल्दो मैं एक ही लॉट से ट्राई किया हूँ। एंट्री मेरा कहाँ पे हुआ मैं दिखा रहा हूँ। 9 एंट्री ऑर्डर हो गया, 9:18 में मेरा एंट्री हुआ। मैं इस 18 या 19 मिनट में समझ लो, यानी पहले 5 मिनट का कैंडल बनने से पहले, कंप्लीट होने से पहले मैं एंट्री हो गया था। रीज़न क्या था कि 1 मिनट में मेरे को ये सेलिंग दिख रहा था, ये सेलिंग दिखा मेरे को, एक अच्छा सेलिंग दिखा था। देखो ये सेलिंग दिखा क्या, इसने इसको इनगल्फ कर दिया ऑलमोस्ट 50%। तो ऑल्दो 1 मिनट कैंडल में बहुत सारे फॉल्स सिग्नल्स होते हैं, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कारण था। और उसके बाद एक और रीज़न, अब मैं यहाँ पे समझ लिया कि मेरा गलती होने का पहले मेरे को लग रहा था कि मैं गलत सही 70% किया था, 70% सही हूँ। फिर मैं गलत में अपने आप को 70 से मैं 30% सही होने पे या 20% सही होने पे पहुँच गया। कब? जैसे जैसे अगर आप इसको मेज़र कर, पहला मान के चलिए, पहला 9:15 का कैंडल है, 15, 16, 17, 18, 19, यानी ये कैंडल 5 मिनट में कंप्लीट हो गया है, ठीक है। फिर अगला 5 मिनट का कैंडल देखोगे तो 1, 2, 3, तीसरा मिनट के बाद जो 2 कैंडल बना है ना, इसमें देखोगे पूरा रिकवर कर गया है इसको। यानी यहाँ पे बहुत लोग, यहाँ पे देखो ट्रैप, यहाँ पे क्या हुआ पता है, यहाँ सेलर ट्रैप हुए एक्चुअली में कहा जाए तो। अगर मार्केट मान के चलो कि 5 मिनट का कैंडल बन रहा है और वो लास्ट के 1 या 2 मिनट में अचानक वो 3 मिनट के पूरा मूवमेंट को इनगल्फ कर जाए, या 1 मिनट में, तो वो बहुत स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी होता है ऊपर जाने का। तो यहाँ पे मेरे को लगा कि अब मेरा प्रोबेबिलिटी बहुत कम गया है जब ये मूवमेंट आया। तो उसके बाद मेरा जो टारगेट था वो मैं सोच लिया कि अब देखो, अब निकलना है, कितना लॉस में निकलना है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे को ऊपर दिख रहा था ये 51,500 का, और ये धीरे धीरे करके मेरे को लग रहा था कि ब्रेकआउट होगा। तो मेरा जो एंट्री हुआ था यहाँ पे, मैं एग्जिट इस जगह पे कहीं पे कर गया, क्योंकि मेरे को ऊपर दिख गया था कि ये 500 का ऊपर लेवल है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट एक बार करेगा, और ब्रेकआउट करेगा तो वो कितना भी लॉस जा सकता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक लॉट में कितना लॉस हुआ है, ठीक है। एक लॉट में लगभग 602 रुपये का लॉस हुआ है। और अगर आप इसका वो देखोगे कितना इसमें चार्जेस लगे होंगे, 50-60 रुपये लगा होगा, ऐसे कुछ, हाँ 60 रुपये के आसपास चार्जेस लगा है। और तो मैं आपको इसमें प्रीमियम के बारे में बताना चाह रहा था कि देखो प्रीमियम कैसे थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है। प्रीमियम का चार्ट जाकर आप इसमें देखोगे एक तरह से, तो वहाँ पे आपको एक थोड़ा अलग दिखेगा प्रीमियम का चार्ट। ये रहा कॉल, हाँ, तो कॉल लोग गिर नीचे आ रहा है। देखो यहाँ पे हुआ क्या था इस जगह पे, हाँ, मेरा एंट्री कुछ ऑलमोस्ट इस कैंडल के आसपास हुआ था। ये इस कैंडल के आसपास 9:18 पे यहाँ पे खत्म हुआ था इस जगह पे। तो आप इस कैंडल को देखोगे, 9:21 का कैंडल, और आप इसमें चले जाओ 9:21 का कैंडल, इसमें 9:21 का कैंडल, और 9:22 का कैंडल देखोगे तो ये पूरा इसको इनगल्फ नहीं किया है। यानी ये 50% से थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुआ है, ऑलमोस्ट 60% के पास। लेकिन प्रीमियम को देखोगे तो प्रीमियम ने पूरे इसको इनगल्फ कर लिया। यहाँ पे प्रीमियम का ये पूरा इनगल्फ कर गया, ऑल दो इसका डेल्टा ऑल 3 था। डेल्टा मैंने 3 को शॉर्ट मारा था, मंथली चार्ट, मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, एक बार बता देता हूँ पहली बात। तो मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ पे डेल्टा कैसे बिहेव करता है। लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा प्रीमियम इंक्रीज़ हुआ इस जगह पे, यहाँ पे अच्छा खासा प्रीमियम इंक्रीज़ हुआ। तो मेरे को लग गया कि थोड़ा सा ऑड मेरे साइड से अदर साइड शिफ्ट हो रहा है। तो उस कारण से मैंने यहाँ पे एक लॉस लिया। एक लॉट को मैं टेस्ट कर रहा था कि देखते हैं कैसे मंथली का प्रीमियम वो बिहेव करता है। हो सकता है अब हम लोग थोड़ा बहुत निफ्टी में भी टेस्ट करें, निफ्टी में शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर बैंक निफ्टी में काम करता था। देखते हैं कैसे। मैं ये 600 का लॉस है ना, मैं इसको होल्ड करता, कम से 40 पॉइंट का लगभग लॉस है, तो मैं कम से कम इसे प्रीमियम मेरा, मैं 400 के आसपास का शॉर्ट मारा था ना इसमें, 400 के आसपास का, तो मैं इसको होल्ड करता कम से कम 150 से 200 पॉइंट के आसपास होल्ड करता। यानी मान के चलो मेरा इसमें रिस्क रिवार्ड 1:4, 1:5 के आसपास रहता, 1:3 तो एटलीस्ट लेता मैं। तो आपको, तो मैं देखो, आपको यहाँ पे लॉस तो होने वाला है, श्योरिटी है, ऐसा कुछ नहीं कि लॉस नहीं होगा, लेकिन आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। सोचो अगर मैं लॉस बुक नहीं करता तो कितना बड़ा लॉस होता है। यहाँ पे मैंने 40 पॉइंट का लॉस दिया, यानी लगभग 480 के आसपास एंट्री हुआ, 520-40 पॉइंट पे निकल गया। अगर मैं नहीं निकलता 520 पे, ठीक है, तो ये कहाँ तक जाता लॉस, सोचो। अभी 640 चल रहा है, तो लगभग ये हाई कितना मार के आया है देखोगे। हाई इसको अगर आप चार्ट जाके इसका देखोगे, एक साइड में जाके इसका आप चार्ट खोल के देखो, 1 मिनट, सॉरी, इसका चार्ट कैसे खुलेगा, हाँ यहाँ से खुलेगा चार्ट। तो इसका चार्ट जाके एक बार खोल के देखोगे आप, देखोगे कि
कितना बड़ा लॉस देता है, 690 का हाई मार के आया है, 690 700 के आसपास का हाई मार के आया है, तो बहुत बड़ा लॉस होता। तो लॉस मेरे जोन में गया मार्केट। और एक दो और रीज़न था कि मेरे को ऐसा लगा कि ये थोड़ा ऊपर क्यों जा सकता है, देखोगे तो ये देखो, ये माइक्रो चैनल बन रहा है इस जगह पे। बस हो सकता है मैं यहाँ पे क्यों शॉर्ट नहीं मारा, नहीं मारूंगा, क्योंकि देखो एक माइक्रो चैनल बन रहा है, ऊपर 500 का लेवल, तो ब्रेकआउट होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और अगर अब मैं कल जो एक्सप्लेन किया था कि डे टाइम फ्रेम में मैं सोच रहा था कि ऊपर की ओर मूवमेंट होने वाला है, देखो अब यहाँ पे ये यहाँ पे एक फॉल आया तो एक 2 लेग पुल बैक हो सकता है, या इस जोन के आसपास 800 तक जा सकता था मार्केट, मेरे को ऐसा लग रहा है कि 800 तक जा सकता था। और ऊपर 750 के आसपास छू चुका है, तो 40-50 पॉइंट का और मूवमेंट हो सकता है, या नहीं भी हो, इस जोन तक जा सकता था। तो मेरे को लग रहा था कि 500 का ब्रेकआउट करेगा तो 200 पॉइंट ऊपर और जाने वाला है, तो उतना बड़ा मैं लॉस लेने वाला नहीं था, इसलिए मैं छोटा सा लॉस लेके निकल गया। तो आज का ये ट्रेड था। अब कल देखते हैं कल कैसा मार्केट रहता है। तो आज का यही था ट्रेड। थैंक यू।